हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी। देखिए, पशु पक्षी जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे गाय कह दे तो गाय जाति का बोध होगा, बैल कह दे तो बैल जाति का बोध होगा, बकरी कह दे तो बकरी जाति का बोध होगा। गुण दोष किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे ईमानदारी, बेईमानी, वफादारी। तो ये क्या है? भाव है। तो गुण दोष आदि जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आभूषण, आभूषण किससे बनते हैं? तो आभूषण जो है सोने चांदी के बनते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दिशाएं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञा का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देशवाचक जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपको बताना है। सूची पत्र तैयार की जा रही है। रही है क्रिया का प्रयोग होगा सूची पत्र के साथ। तो रही है क्रिया का प्रयोग जिस शब्द के साथ होता है वो शब्द आपका स्त्रीलिंग होगा। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। किताब, मेरा किताब या मेरी किताब। तो किताब मेरी किताब होगा। तो किताब के साथ जो है मेरी सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। गंगा जो है ये नदी का नाम है। तो ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, संसद जो है ये पुल्लिंग शब्द है। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। इनका स्थायी भाव भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार पहले देखिए इस तरह लिखा जाता है, ये श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम सागर के रचनाकार है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। तो प्रेम सागर के रचनाकार जो है वो लल्लूलाल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है
प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष भी होता है। तो ऑप्शन में परोक्ष दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। या, वा, रा और ला। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या और वा को जो है अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर जो है ये तत्सम शब्द है। दिवाकर ये भी तत्सम शब्द है। प्रभाकर ये भी आपका तत्सम शब्द है। सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। मित्र, मेरा मित्र या मेरी मित्र। तो मेरा मित्र, मित्र से पहले क्या लगेगा? मेरा। मेरा सूचना या मेरी सूचना? मेरी सूचना। मेरा उपहार या मेरी उपहार? मेरा उपहार। मेरा अध्याय या मेरी अध्याय? मेरी अध्याय नहीं होगा, मेरा अध्याय। तो अध्याय क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द, क्योंकि इससे पहले मेरा शब्द लगा है। उपहार से पहले भी मेरा शब्द लगा है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। सूचना से पहले मेरी शब्द लगा है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मित्र से पहले मेरा शब्द लगा है, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सूचना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निष्ठिका होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। दुकानदार को ताला खुलवाया नहीं, दुकानदार को ताला खोला। दुकानदार ने ताला खोला सही होगा। दुकानदार ने ताला खुला, खुला नहीं खोला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दुकानदार ने ताला खोला। नेक्स्ट, आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? क्या इसमें आज्ञा दी जा रही है? नहीं, तो आज्ञार्थक वाक्य नहीं होगा। क्या इसमें नहीं यानी मना किया जा रहा है? कुछ नहीं शब्द आया? नहीं, तो ये निषेधार्थक शब्द भी नहीं होगा। क्या इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है? नहीं, तो इच्छा बोधक वाक्य भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। नेक्स्ट, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर। इस वाक्य में देखिए कौन सा कारक चिन्ह आया है? पर कारक चिन्ह आया है। पर किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना, हानि पहुंचाना, अधिक लाभ कमाना, कुछ भी काम ना करना।
तो चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है अधिक लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं, शिव सिंह सेंगर नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, गार्सा द ताशी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर पूछा जाए किस काल से संबंधित है तो आदिकाल से संबंधित है। बैताल पचीसी के रचनाकार है लल्लू लाल। लल्लू लाल जी की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। सदल मिश्र नहीं, नाभादास नहीं, सूरत मिश्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।